सोहन कुमार दिल्ली से हैं, कृपया मंच पर आइएगा, इनके लिए तालियां बजाइएगा। ये लीजिए। पूरा परिवार ही डिस्टर्ब है अगर सही से देखा जाए। उलवा के बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की। तो समस्या यह है कि पूरे परिवार में ही समस्या है, मतलब किसी को आप नहीं कह सकते ठीक है, कुछ न कुछ गड़बड़ी हर किसी में है। आपका जीवन अर्थ रूप से तो ठीक चल रहा है, लेकिन कभी कभी वो भी डगमगा जाता है। लेकिन ज्यादातर आर्थिक रूप से आप ठीक हैं, लेकिन मानसिक रूप से आप प्रताड़ित हो रहे हैं। आप बहुत चाहते हैं पूरे परिवार में सामंजस्य बैठा लें, पूरे परिवार को एक पलड़े में लेके चलें, लेकिन आपकी बातों को कोई मानने के लिए तैयार नहीं है, और जिसके कारण आप दुखी भी बहुत रहते हैं। बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी आप ही फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि हम ही ना रहें तो ज्यादा बढ़िया है। ऐसा विचार आपके अंदर आता है, लेकिन ऐसा विचार हमें उत्पन्न नहीं करना है। आप केवल और केवल प्रयास कर सकते हो, और हो सकता है राधा रानी अपने मार्ग में लाने में देरी की। अब आप आए हो, अब आपका काम राधा रानी बनाने वाली हो। देखो, हम कोई कुछ करने वाले नहीं है, जो भी करने वाली हैं राधा रानी ही करने वाली हैं। हम लोग सब उसी के इशारों पे नाच रहे हैं। तो इसलिए अब आपको क्या करना है, आपके घर में विपदा ज्यादा है। आपके घर में मांसाहारी कौन है? और वो आपके पुत्र को भी खिलाना चाहता है। हाँ, संतान जो है आपकी संतति, और आगे और भी आपके परिवार में लोग हैं, खानदान में आपके लोग हैं, उनकी पूछ रहा हूं। ज्यादा मांसाहारी हैं वो लोग, वही मैं खानदान की बात आपके कर रहा हूं। वो बहुत ज्यादा मांसाहार प्रवृत्ति हैं, और घर में पूजा पाठ नाम मात्र का है, काम नहीं हो रहा है। नई पीढ़ियां बहुत ज्यादा बिगड़ गई हैं आपके यहाँ। पुराने कुछ थे ठीक, अब वो भी गड़बड़ हो रहे हैं। तो अब आपको करना क्या है, यदि आपको ठीक रहना है तो आपको मैं उपाय बता दूंगा, और ये सब कई सालों से चल रहा है। कोई ये नहीं कि अभी साल 6 महीने से नहीं है, बहुत दिनों से आपके यहाँ समस्या है। आप अभी तक किसी से कह नहीं पाते थे अपनी बात को, और ना ही अभी तक कहा है। अभी तक अपनी बातें ये किसी से कोशिश तो बहुत किए, अब राधा रानी की इच्छा है या फिर योग्य उसे नहीं समझे, या फिर अपने पारिवारिक दृष्टिकोण को देखते हुए जो भी रहा, इन्होंने अभी तक अपने कष्ट को किसी और बाहरी लोगों से नहीं कहा। अपने अंदर ही अंदर बेचारे घुट घुट के जीवन जी रहे हैं। अब क्या चाहते हैं, जीवन ठीक हो जाए। पहले वाला जीवन स्वतंत्रता वाला चाहते हैं, जो हो पहले था वो हो जाए। न चाहते हुए भी आपके परिवार में जो आपके खानदान के लोग हैं वो आपसे बहुत विरोध करते हैं और बहुत जलते हैं। और एक आपका चचेरा भाई है जो आपसे बोलता बहुत मीठा है और आपके सामने शरणागति करता है, लेकिन सबसे बड़ा जड़ आप ही का वो है, खोद रहा है। सबसे बड़ा जड़ वही खोद रहा है। चचेरा भाई है, नाम नहीं लूंगा क्योंकि यहाँ मर्यादाएं बहुत है, बहुत लोग बुरा समझ जाएंगे। तो उस चचेरे भाई से आपको बहुत सावधान, आप भी उस पर विश्वास कर लेते हैं,
लेकिन बाद में आपको पता चल भी जाता है कि यही हमारे साथ घात कर रहा है। तो उस भाई से आपको सावधान रहना है, उसकी बातों पे विश्वास नहीं करना है। और आपके घर में गांव में एक ग्राम सिंह कुत्ता है जो वो लोग भगाते हैं, लेकिन भागता नहीं, भाग भी जाएगा तो तुरंत इधर उधर करके आ जाएगा। बहुत दिन से कोशिश किया जा रहा है लेकिन वो छोड़ के जगह जाता नहीं है। आपने हमको कुछ बताया तो नहीं है, पहले मिले तो नहीं है? नहीं सर, नहीं। जो बात है स्पष्ट, क्योंकि कुछ लोग सोचेंगे इतना कैसे बता रहे हैं। कुछ लोगों के मन में आएगा कि महाराज जी बिना जाने घर गए होंगे, इनसे मिले होंगे। वास्तविकता ये है कि ये पिछली यात्रा में शायद आए हुए थे, लेकिन हमारी समय सीमा ही ऐसी है कि हम मिल नहीं पाते। वास्तविकता ये है कि ना हमसे कोई अभी तक वैसे व्यक्तिगत मिले हैं, सब यही मिले हैं। तो लोगों के मन में ये भाव आ सकता है कि महाराज जी इतना कुछ कैसे बता रहे हैं, ये भाव आता ही है, लेकिन इसमें हमारा कोई सामर्थ्य नहीं है। इसमें परमपिता परमेश्वर श्री कृष्ण कन्हैया लाल और कुछ इस दास की मेहनत कर सकते हैं, और मेहनत के बाद कृपा इन्होंने की है। तो अगर भगवान की कृपा से समय हो तो हम लोग पहुंच तो वहां तक जाएंगे जहां जो चीजें आप भूल चुके हो, ठाकुर जी की कृपा से वहां तक हम लोग पहुंच जाएंगे जो आप भूल चुके हो, लेकिन समय उसमें हमें देना पड़ेगा। इसलिए ज्यादा अंदर नहीं जानते, जो मेन टॉपिक होता है कम समय में आपको समझाया जा सके, बताया जा सके। तो उस कुत्ते को आपको मारना नहीं है। एक बार उसको बहुत मारा भी था, परिवार के लोग बहुत मारे थे उसको, लेकिन अब मारना नहीं है। वो आपके पूर्वज हैं, वो आपके परदादा हैं, समझ गए? उनको मारना नहीं है। अब आपको कुछ कार्य करना पड़ेगा यदि पूरे घर को शांत करना चाहते हैं। तो वो लोग शांत हो या ना हो, आपको शांत, वैसे उनके पास भी जीवन में शांति आ जाएगी। जो क्रिया आप करोगे फल सबको मिलेगा। ठीक है? नंबर क्या है आपका? 798482। अब आपके क्रोध पे नियंत्रण आ गया? बहुत कमी आ गई। पहले वाला रोल अब नहीं करते हैं। शौकीनी में कमी आई? हाँ? बहुत शौकीन प्रवृत्ति के लोग हैं ये। अभी जो आप सीधा देख रहे हैं ये इतने सीधे हैं नहीं, या थे नहीं, अभी कुछ हो गए हैं। ये जितने सीधे दिख रहे हैं इतने सीधे थे नहीं। क्या सत्यता है? अपने आगे किसी को कभी समझे नहीं, कितने बड़े बाबू हो, लेकिन हमारे आगे आप जीरो ही रहोगे। सत्यता है? कहने का तात्पर्य देखो, इनके मुख से, माइक से बोलो नहीं तो लोग सोचेंगे कि सिखा रहे हैं महाराज जी। सही है। अपने आगे आपने कभी किसी को नहीं समझे। कोई कितना भी बड़ा धुरंधर आ जाए, लेकिन आपके आगे वो जीरो ही है। लेकिन अब आप बहुत कंप्रोमाइज करने लगे हैं, सबकी बातें सुनने लगे हैं, अब मौन धारण आप करने लगे हैं, क्योंकि बोलोगे तो खतरा हो जाएगा। इनसे सुना नहीं जाएगा, ये गलत बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। इनके अंदर जो कमी है, कमी नहीं अच्छाई है, लेकिन आज के समाज के लिए वो कमी होती है। ये किसी की बातों को सुन नहीं पाएंगे, गलत बातों को। अगर सही कोई कहेगा तो ये सर झुका करके प्रणाम कर लेंगे, लेकिन कोई गलत अगर इनको कहेगा तो ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इस कारण अभी मौन धारण करना प्रारंभ कर दी, लोगों से बचना चालू कर दिए हैं। पहले ये बड़े सामाजिक थे, अब ये समाज से दूर हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी काम करने के बाद सही बोले तो कोई सुनता नहीं है, गलत हमारे ऊपर ही आरोप लग जाता है कि इसने गलत कर दिया। हाँ, विपत्ति यही है। तो भगवान की कृपा से अब आपका काम, जब ये काम हो जाएगा जो काम बताएंगे, देखो मेरा काम है, डॉक्टर काम हो तो दवा देना। अब भाई दवा आप नहीं खाओगे, फेंक दोगे, तो अब डॉक्टर कर क्या सकता है? हम केवल और केवल लिख के बता सकते हैं, करवा सकते हैं। अपने जैसा जीवन बनाने का आपका कार्य कर सकते हैं। यदि बन गया तो सुखमय हो जाओगे, और नहीं किया महाराज तो जैसे रो रहे हो वैसे।
अभी आप किसी रोग से भी बड़े ग्रसित हैं। हार्ट अटैक हुआ था, 90% ब्लॉकेज था, लेकिन ठाकुर जी की कृपा से बच गए। लेकिन अभी भी इनको डर बना रहता है, लेकिन अब उसके बारे में सोचना नहीं सोचता हूँ। बिल्कुल निर्द्वंद होके परमात्मा को याद करना है। और ये समस्या भी जो आई थी, ये पितरों के कारण आई थी। देखो 85% लोग पूर्वजों से ही दुखी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। उनको पकड़ने वाला किस कारण होता है, क्या समस्याएं होती हैं, ये सब चीजें हमें समझनी पड़ती हैं। ठीक है, आपका काम ठाकुर जी कर देंगे। बुलवा के बिहारी लाल जय, राधा रानी सरकार की जय। जी हाँ, आइएगा, कृपया बताइए। हाँ, आपका शुभ नाम एक बार पुनः बताइए सभी को। सोहन कुमार, कहाँ से हैं? दिल्ली से आए हैं, ऐसे बिहार के रहने वाले हैं, दिल्ली में जॉब कर रहे हैं। अच्छा, मूलतः बिहार से हैं, लेकिन इस समय फिलहाल इनका दिल्ली में जॉब कर रहे हैं। जॉब करते हैं। अच्छा, आपको कैसा लगा यहाँ पर? यहाँ पर मैं पिछले दिसंबर में भी आए थे 84 को परिक्रमा में, परिक्रमा करके गए, हर चीज हुआ महाराज जी के साथ। बहुत ही ये लगा, कुछ अपना परेशानी था जो पिछले बार नहीं बता पाए, इस बार टोकन डाले तो महाराज जी को बताया, जो भी बोले, जो हमारे साथ घटना घट रही है और जो हकीकत में मेरा स्वभाव था, व्यवहार था, वही महाराज जी हमें बताए हैं। तालियां बजाइएगा। और ऐसे में अच्छा लगता होगा कि कोई हमें भी समझने की कोशिश करता है, हमारी सुनता है कोई दुख की घड़ी में। तो ये महाराज जी हमारा सुने, कल्याण अभी कर रहे हैं, बाकी ठाकुर जी की कृपा। जी हाँ, हाँ, ठाकुर जी की कृपा से सब अच्छा ही होगा। आपके सुना कि आप भी कुटिया के बारे में, निर्माण के कुछ सेवा देने के इच्छुक हैं, सोच रहे हैं। अगर इस समय अगर आप डिसीजन लेते हैं तो सबके सामने बहुत बड़ी प्रेरणा मिल सकती। जरूर जरूर, भगवान की कृपा से अवश्य आपका सकारात्मक विचार बढ़ेगा इस बारे में। और आगे भी आप निकालिएगा, तब तक टोकन निकालिए। ये सब चालें हैं ग्रहों की। कहते हैं कि सूर्य और चंद्र जो हैं वो कभी भी विपरीत चाल नहीं चलते हैं, सीधे चलते हैं, वक्र चालें नहीं चलते हैं। और जो राहु केतु है वो सदा ही विपरीत चालें चलते हैं, वक्र चालें चलते हैं। और बाकी जो ग्रह है, मंगल, बुध, शुक्र, शनि, ये कभी सीधे चलते हैं, कभी उल्टे चलते हैं। तो ये सारी बातें हमारे जीवन में लागू होती है, तभी हमारे जीवन में स्थितियां बदलती रहती है।